कि जितना राधा रोई रोई कि जितना राधा रोई रोई उस कान्हा के लिए। जय हो। तुलना भी किससे की है जिससे किसी की तुलना हो ही नहीं सकती। यही समझ लीजिए सुदामा का क्या स्थान था कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कृष्ण के लिए हाथ उठते हैं, राधा के लिए हाथ उठते हैं, एक बार उस गरीब सुदामा के लिए हाथ उठाओ। दोनों हाथ उठाकर, जिसने भक्त और भक्ति को अमर कर दिया, दोनों हाथ उठाकर ये बात और झूम कर कहोगे क्या? कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। बोला वो मत वाला यार मेरा मुरली वाला, बोला वो मत वाला यार मेरा मुरली वाला, बोला वो मत वाला यार मेरा मुरली वाला, बोला वो मत वाला यार मेरा मुरली वाला। ये दोनों हाथ उठाकर, ये दोनों हाथ उठाकर सुदामा बनकर 1 2 3 4 जय बोलिए भक्त और भगवान की। ताली बजाओ ना, ताली बजाओ। अब सुनना प्रेमियों, जैसे ही द्वारपाल ने कहा बोले प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, शरीर पर एक कपड़ा साबुत नहीं, लेकिन हंसी आती है। वो ब्राह्मण अपने आप को आपका मित्र बताता है। ताली बजाओ ना। जय हो। भगवान ने कहा मेरा मित्र इस हाल में। बोले प्रभु हाँ, अब आप बताओ उसे अंदर भेजना है या नहीं भेजना। भगवान ने कहा उसने अपना कोई नाम बताया। द्वारपाल ने कहा बोले प्रभु बताया। उसने कहा अपने द्वारकाधीश से जाकर कह दो उसके बचपन का वो मित्र जिसके साथ उसने गुरु संदीपन के आश्रम में बैठकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, उसके बचपन का वो मित्र सुदामा उससे मिलने आया है। ताली बजाओ ना। जैसे ही सुदामा का नाम सुना, वो कृष्ण जो दुनिया को करंट के झटके देता था, उस कृष्ण को झटका लगा। ताली बजाओ ना। राज सिंहासन से उछला और नंगे पांव दौड़ता हुआ गया महल के दरवाजे पर। और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचकर नजर पड़ी सुदामा पर, जो कदम जहां पड़े थे वहीं ठिठक गए। ना एक कदम आगे ना पीछे, वहीं रुक गया। सुदामा को देखा और आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। क्यों आंसू आए? सुदामा इतने समय बाद आया था इसलिए नहीं, सुदामा से इतने समय बाद मिला था इसलिए नहीं, बल्कि यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। कृष्ण देखा कि उसका वो बचपन का मित्र जिसके बिना वो 1 मिनट नहीं रहता था, खुद को देखा गहनों से सुसज्जित द्वारकाधीश, रेशम की धोती, एक से बढ़कर एक अंग वस्त्र, और सामने उस द्वारकाधीश का सबसे प्रिय मित्र खड़ा जिसके शरीर पर एक धोती साबुत नहीं। ताली बजाओ ना। जय हो। ताली बजाओ। रो रहा है, रो क्यों रहा है? क्योंकि अपने आप को धिक्कार है कि धिक्कार है मेरे द्वारकाधीश होने पर, कि मेरे जैसे इंसान के होते हुए, मेरे जैसे भगवान के होते हुए मेरा मित्र इस हाल में है। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार के
आगे अपनी शान शौकत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ओ ऐसे तड़पा तड़पे क्षमा परवाने के लिए, ऐसे तड़पा तड़पे क्षमा परवाने के लिए। ओ ऐसे तड़पा तड़पे क्षमा परवाने के लिए, ऐसे तड़पा तड़पे क्षमा परवाने के लिए। कन्हैया रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। एक बार हाथ उठा दो, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे उठाओ। मैं तो कई बार सोचता हूं, कई बार मन में आता है, जिस तरह भागवत होती है ना, जिस तरह मायरा होता है, कभी कभी मन आता है यार सुदामा की भी कथा होनी चाहिए। ताली बजाओ ना, इसका भी होना चाहिए। सच कहता हूं, बहुत विलक्षण प्रसंग है कृष्ण के जीवन में सुदामा का, विलक्षण अगर मानो तो। एक बार हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, बिल्कुल सीधे। हम ही कहते हैं, बोले ठाकुर तू ठाकुर है, मैं तो तेरे दरबार का सुदामा हूं। और सुदामा ही नाम क्यों आता है? क्योंकि सुदामा पर जो कृपा थी वो किसी पर नहीं थी साहब। दोनों हाथ उठाकर एक बार सुदामा बनकर ताली बजाकर 1 2 3 4 जय जय हारे के सहारे की। सुनना प्रेमियों, अब सुनिएगा एक एक शब्द भजन का। भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ा, महल के अंदर लेकर गए, उस सुदामा को बिठाया अपने राज सिंहासन पर, और तीनों लोगों का मालिक द्वारकाधीश स्वयं बैठ गया सुदामा के चरणों में। ताली बजाओ ना, कल्पना कीजिए एक बार दृश्य की, वो क्या दृश्य रहा होगा। सारी रानियां आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है, बोले कौन आ गया, ये कौन आ गया कि प्रभु के सिंहासन पर ये बैठा है और प्रभु जिसके चरणों में बैठकर उसके चरण दबा रहे हैं। ताली बजाओ ना। सुदामा के पांव उठाए और द्वारकाधीश ने अपने पांव पर रख लिए। सफेद रेशम की धोती पहनी हुई द्वारकाधीश ने। अचानक रुक्मणी की नजर पड़ी कि जो धोती सफेद थी वो पूरी लाल हो गई, जय हो सुदामा के खून से। ताली बजाओ ना। रुक्मणी दौड़ती हुई गई, एक बर्तन में गंगा जल भरकर लाई, आकर कहा, बोले द्वारकाधीश भगवान का ध्यान ही नहीं है, बस सुदामा को देख रहे हैं, रो रहे हैं। रुक्मणी ने जोर से हिलाया, द्वारकाधीश। प्रभु ने कहा, बोले रुक्मणी आज डिस्टर्ब मत कर, इन आंखों की जो इतने वर्षों की प्यास है आज बुझा लेने दे। आज मित्र सामने बैठा है, आज तू बीच में मत आ। रुक्मणी ने कहा, बोले प्रभु मैं आप दोनों के बीच में नहीं आ रही, मेरी तो सिर्फ एक प्रार्थना है, एक बार अपने इस मित्र के पैरों का हाल देखो। आपकी जो रेशम की धोती सफेद हुआ करती थी वो सफेद नहीं, पूरी लाल हो चुकी है। ताली बजाओ ना। जय हो। सुनना प्रेमियों, क्या है ये कृष्ण जिसके दरबार में आज हम बैठे हैं, इसका कोई सानी नहीं है। भगवान ने जैसे ही नीचे देखा पूरी धोती खून से लाल, और जब सुदामा के चरण पर नजर पड़ी पूरे पैरों में बड़े बड़े कांटे लगे हुए और सुदामा के पूरे पांव कटे फटे जिनसे खून निकल रहा। जैसे ही ये हाल देखा रुक्मणी ने कहा, बोले प्रभु ये गंगा जल लो, इसके चरण धुलाओ। और जैसे ही गंगा जल पर नजर पड़ी मेरे ठाकुर के आंखों में चमक आ गई। ताली बजाओ ना। सुनना, एक पल दुख से रो रहा है और अगले ही पल खुशी से रोने लगा। कैसे?
पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। जब छाले देखे तो दुख से रो रहा, बोले कितनी तकलीफ सहन की है मेरे मित्र ने। और अगले ही पल जब गंगा जल देखा चरण धुलाने के लिए, भगवान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ताली बजाओ ना, ताली बजाओ। सुनिएगा, भगवान ने मुस्कुराकर कहा, बोले रुक्मणी जय श्री कृष्ण, इस जल को ले जा। ताली बजाओ ना। सुनना प्रेमियों, इस भजन की सबसे खूबसूरत पंक्तियां हैं ये। बोले रुक्मणी इस जल को ले जा। रुक्मणी ने कहा, बोले प्रभु ले तो जाऊं, लेकिन चरण धुलाओगे किससे? चरण धुलाओगे किस चीज से? गंगा जल है, धुलवाइए। भगवान ने कहा, रे गंगा जल से नहीं धुलेंगे इसके चरण। मेरा भक्त जो मुझे देता है मैं उसे वो चीज नहीं देता, मैं उसे उससे बढ़कर देता हूं। रुक्मणी ने कहा, मैं समझी नहीं। भगवान ने कहा कि गंगा जल से तो किसी वक्त इसने मेरे चरण धुलाए थे। ताली बजाओ ना। गंगा जल से तो किसी जमाने में इसने मेरे चरण धुलाए थे। आज मैं इसके चरण गंगा जल से नहीं, मैं इसका कर्जदार हूं। और मैंने इससे कभी वादा किया था कि मैं तेरा ऋण सूद समेत चुकाऊंगा। सूद चुकाने का समय आ गया है रुक्मणी। भगवान ने सुदामा की ओर देखकर कहा, बोले याद है कुछ? तेरा एक ऋण है मेरे ऊपर। सुदामा ने कहा, बोले यार मैंने तुझे क्या दे दिया, मैं तो खुद भिखारी हूं। भगवान ने कहा, बोले आज का नहीं, पीछे जा और पीछे जा, द्वापर से भी पीछे जा, त्रेता में जा, क्योंकि त्रेता में मैं भी था और त्रेता में तू भी था। फर्क इतना है कि त्रेता में मैं कृष्ण नहीं राम बनकर धरती पर था, और त्रेता में तू सुदामा नहीं, तू केवट बनकर धरती पर था। ताली बजाओ ना, बजाओ। सुनिएगा, आप क्या सोचते हो आपकी ये तालियां व्यर्थ हैं? कभी मत सोचना, ये कर्जा लेकर कभी नहीं भूलता। अगर आपने इसके नाम की ताली बजाई है, वो भी कलयुग में, जो सबसे मुश्किल काम है, आपकी एक एक ताली इसके वही खाते में दर्ज है आज। और वास्ता दे सकते हो आप जरूरत पड़ने पर इसे, ये निभाएगा। भगवान ने कहा, याद है तुझे त्रेता में जब मैंने गंगा पार की, तूने मुझसे एक वचन लिया था मेरे चरण धुलाने के बाद। बोले प्रभु मेरी एक इच्छा है, जिस तरह मैंने आपको गंगा पार छोड़ा है वन में, आप जब वापस आओ तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे वचन दो कि आप मेरी ही नाव में बैठकर वापस आओगे अपने घर। भगवान ने कहा, मैंने तुझे वचन दे दिया था कि केवट वापस भी तेरी ही नाव में जाऊंगा। तूने गंगा जल से मेरे चरण धुलाए और वो जल खुद ने पिया, पूरे परिवार को पिलाया। लेकिन जब मैं वापस आया तो मेरी मजबूरी थी केवट कि मैं पैदल चलकर नहीं आया। विभीषण ने मुझे पुष्पक विमान दे दिया, मैं विमान से आया। और जब मुझे लगा कि अब मैं तुझसे वापस नहीं मिल सकूंगा, तो आखिरी समय में मैंने तुझे संदेश भिजवाया, क्योंकि मैं सब कुछ भूल सकता हूं, मैं अपने भक्त का कर्जा कभी नहीं भूलता। मैंने अपने मंत्री सुमंत के हाथ तुझे संदेश भिजवाया था कि सुमंत केवट से जाकर कह देना कि राम इस जन्म में तो आपका कर्जा नहीं चुका सके केवट, लेकिन उन्होंने कहा है कि केवट से जाकर कह देना कि मैं वादा करता हूं अगले जन्म में उसका ये कर्जा सूद समेत ये राम वापस करेगा। भगवान ने कहा कि सिर्फ शक्लें बदली हैं, रूप बदला है, तू भी वही केवट है और मैं भी वही राम हूं। ताली बजाओ ना। अभी असल देने का वक्त नहीं आया, असल तो बाद में दूंगा, अभी सूद चुकाने का समय है। और सूद कैसे चुकेगा? गंगा जल से धोकर नहीं, सूद चुकेगा आज उस जल से धोकर जिस जल को देखने के लिए भी तीनों लोग तरसते हैं साहब।
ताली बजाकर एक बार द्वारकाधीश के नाम की ताली बजाकर बजाओ बजाओ। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया, पाँव धोने की खातिर खुशी के मारे रोया। वो बनवारी वो रोया बस यार आने के लिए, बनवारी वो रोया बस यार आने के लिए, ओ बनवारी वो रोया बस यार आने के लिए, बनवारी वो रोया बस यार आने के लिए। कन्हैया रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। एक बार दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। आपका पता नहीं पर आज मुझे बहुत आनंद आया आपके साथ। ताली बजाकर बजाओ। थोड़ा और तेज। ये वो साज है जो मेरे ठाकुर को सबसे ज्यादा पसंद है। ताली बजाकर बजाओ। भजन की अंतिम लाइन, एक एक शब्द सुनिएगा। उसके आने से रोया, उसके जाने पर रोया, उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया, ओ उसके आने से रोया, उसके जाने पर रोया, उसके आने से रोया, उसके जाने पर रोया, हो के गद गद चावल के दाने दाने पर रोया, हो के गद गद चावल के दाने दाने पर रोया। 4-5 दिन बीत गए। बजाओ। भजन की अंतिम लाइन सुनिएगा। भगवान ने 1 मिनट के लिए सुदामा को नहीं छोड़ा। रानियां परेशान, बोले यार ये अच्छा मेहमान आ गया। रुक्मणी ने जबरदस्ती पकड़कर ठाकुर को बाहर लाई। आकर कहा, बोले ठाकुर ब्याज तो चुका दिया आंसुओं से चरण धोकर, अब एक बात बताओ, ये असल कब चुकाओगे ताकि ये यहां से जाए तो कम से कम कुछ वक्त हम भी आपके साथ गुजार लें। ताली बजाओ ना। जय हो। क्योंकि हम जानती हैं जब तक ये यहां रहेगा आपके पास हमारे लिए वक्त नहीं है। भगवान ने कहा, बोले रुक्मणी चिंता ना कर, कल असल भी चुकने वाला है। अगला दिन हुआ, जब जाने की बात चली, सुदामा तो सुदामा, वही बात जो मैंने कही, मैं आया तब कुछ मांगा, जाने की तैयारी कुछ नहीं मांगा कन्हैया से। अब कन्हैया फंस गया, बोले यार फंस गए, बिना दिए जाने दे नहीं सकता, और ये मांगेगा नहीं, ये भी पक्की बात है। और सुदामा जानता था अगर मांग लिया तो दोस्ती कहां रही, फिर दोस्ती खत्म। और सुदामा का तो जान से बढ़कर एक रिश्ता मंजूर था, और वो था कि तू मेरा यार है और यार ही रहेगा, मैं इस रिश्ते को बदनाम नहीं कर सकता। ताली बजाओ ना। हमारे भैया गाते हैं ना एक भजन, काली कमली वाला मेरा, ये सिर्फ सुदामा को अधिकार है गाने का, वो है यार। ताली बजाकर एक बार ताली बजाओ। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो भगवान को सिर्फ एक ही चीज सूझी। सुदामा ने जब भोजन किया, भगवान ने हंसते हुए कहा, बोले एक बात बता। बोले यार तू बड़ा बेशर्म आदमी है, दोस्त है ना, दोस्ती में तो ऐसी बातें चलती है। बोले यार बड़ा बेशर्म है। सुदामा ने कहा क्यों? भगवान ने कहा, बोले 6-7 दिन से 56 भोग तोड़ रहा है, मौज ले रहा है मेरे साथ, लेकिन मैं खिला रहा हूं तुझे। एक बात बता, इतने वर्षों बाद मिलने आया है, बचपन में बिछड़े थे आज मिले, तू मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आया। सुदामा ने कहा, बोले मेरे पास है क्या, मेरी हालत देख, कपड़ा तक तो शरीर पर है नहीं, मैं तेरे लिए क्या लाऊंगा। सुदामा ने कहा, बोले यार बात कुछ जम नहीं रही। बोले तू पागल हो सकता है, पर मैंने सुना है मेरी भाभी बहुत समझदार है, मैंने उनके बारे में सुना है वो बहुत समझदार है। तू खाली हाथ आ सकता है, पर मैं जानता हूं उन्होंने तुझे खाली हाथ नहीं भेजा होगा। वो जानती है कि तू पहली बार मुझसे मिलने आ रहा है, और उन्होंने अपने देवर के लिए कुछ ना कुछ जरूर भेजा होगा। सच सच बता क्या दिया है दे। और जैसे ही भगवान ने हाथ फैलाया, सुदामा ने चावलों की पोटली को छुपाने की
बोले कहीं दिख ना जाए। अब वो त्रिलोकदर्शी उससे क्या छुपा हुआ है साहब, उसको पता था ये क्या लेकर आया है और ये क्या छुपा रहा है, पर उसे तो अपना असल चुकाना था ना। ताली बजाओ ना, सुनिएगा। छुपाने की कोशिश की, भगवान ने कहा बोले छुपा मत, क्योंकि तू बूढ़ा हो गया, तेरे हाथों में इतनी जान नहीं है, मैं खींच लूंगा बाहर, बता क्या लाया है। नहीं दिया। भगवान ने जबरदस्ती करके हाथ खींचा और हाथों से चावल की पोटली निकाल ली। और कहते हैं द्वारकाधीश ने जैसे ही उस पोटली को खोला, चांदी की तरह चमकते हुए चावल बिखर गए सामने। ताली बजाओ ना। जैसे ही चावल दिखे, ठाकुर के आंखों की चमक 1000 गुना और बढ़ गई। ये सोचकर बोले कृष्ण तू आज ऋण मुक्त होने वाला है। ताली बजाओ ना, क्योंकि द्वापर के बाद तो मैं आने वाला नहीं हूं, तो इसका कर्जा बाकी रह जाता तो रुक नहीं पाता, वापस आना पड़ता, पर अब मैं ऋण मुक्त होने वाला हूं, समय आ गया। ताली बजाओ ना। भगवान ने एक मुट्ठी चावल उठाया और जैसे ही मुंह में डाला, सुदामा को पता ही नहीं चला कि उसके गांव में क्या हो गया साहब। सुदामा की झोपड़ी उसी वक्त महल में तब्दील हो गई। सुदामा की पत्नी, जिसके शरीर पर एक साड़ी पूरी नहीं, वो महारानी की तरह वस्त्रों में आ गई और उसके बच्चे राजकुमार की तरह घूमने लगे। ताली बजाओ ना। सुदामा को नहीं पता, सब कुछ बदल गया। जैसे ही दूसरी मुट्ठी उठाई, मुंह में डालने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। ताली बजाओ ना। कई लोग कहते हैं 2 मुट्ठी चावल खाए, तीसरे में पकड़ा ना, 1 मुट्ठी खाया, दूसरी में पकड़ा। रुक्मणी ने हाथ पकड़ा, बोले प्रभु क्या कर रहे हो, सिर्फ 2 लोग बचे हैं आपके पास, एक बहुत पहले आप किसी और को दान दे चुके हो, 2 है आपके पास, 1 मुट्ठी खाई, 1 इसे दे दिया, अब सिर्फ बैकुंठ बचा है। और ये गलती मत करना, क्योंकि जैसे ही दूसरी मुट्ठी अंदर गई, उस बैकुंठ पर भी आपके मित्र का राज होगा। ताली बजाओ ना। जय हो। भगवान ने कहा, बोले रुक्मणी अगर मुझे अपने मित्र के लिए बैकुंठ भी छोड़ना पड़े तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। रुक्मणी ने कहा मैं जानती हूं, आप कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण सिर्फ एक ही हुआ है और कृष्ण जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। सिर्फ कृष्ण ही है जो द्वारकाधीश होते हुए अपने मित्र के लिए भिखारी बनना भी स्वीकार कर सकता है। जय हो। सिर्फ कृष्ण। ताली बजाओ ना। मैं जानती हूं आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ठाकुर हैं और बैकुंठ किसी और के नाम से नहीं, बैकुंठ आपके नाम से जाना जाता है, ठाकुर। और वैसे भी सुदामा को जीवन यापन करने के लिए जितना चाहिए ना, आपने उसकी नहीं, उसकी 1000 पीढ़ियों का इंतजाम कर दिया आज। इसलिए ये जुल्म मत कीजिए। भगवान ने सुदामा को विदा कर दिया, लेकिन सुदामा ने जाते वक्त भी ठाकुर से कुछ नहीं मांगा। एक बार दोनों हाथ उठाओ महान सुदामा के लिए, दोनों हाथ उठाओ, ताली बजाकर। भजन की अंतिम लाइन, जा रहा है सुदामा, क्या हुआ, उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया, उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया, होके गदगद चावल के दाने दाने पर रोया, होके गदगद चावल के दाने दाने पर रोया। ओ बनवारी वो रोया बस याराने के लिए, बनवारी वो रोया बस याराने के लिए, ओ बनवारी वो रोया बस याराने के लिए, बनवारी वो रोया बस याराने के लिए। कन्हैया रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। अरे जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए,
कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। 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 बोलिए सांचे दरबार की, बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए लखदातार की।